धीर्धयनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शनि पड़े गुप्त नवरात्र और त्रिगुण गति जान, तीसरा दिन नवरात्रा भक्ति करे श्री राम, पंचवटी में राम विराजे, देखे जगत का हाल, चारों तरफ दानवता का धरती पे आया काल, दानवता का खतरा भारी, दानवता को नारी प्यारी, लंका नगरी में 1.25 लाख दानव कर रहे युद्ध की तैयारी। दानव सम्राट बने रावण, भारत उत्पात करे रावण, ताड़का खरदूषण सूर्पणखा मृगमारीच को भेज रहा रावण, आतंक और उत्पात मचाते हैं, ऋषियों के भक्ति में बाधा और सारे दानव पहुंचाते हैं। कई यज्ञ में खून उलीच वहां और यज्ञ भंग कर जाते हैं, निश्चिर घूम रहे जग में और गुप्त नवरात्र आते हैं। गुप्त नवरात्रा में भगवान राम ने पंचवटी में पूरे त्रिलोक और पूरे विश्व का, पूरे भारत का हाल देखा तो समझ गए एक ही लक्ष्य सीता हमारा है, हमें अवध जान से प्यारा है, ये भारत देश हमारा है, जहाँ राम ने लिया अवतारा है। दानवता का प्रकोप जग में और रावण ने फैलाया है, और रावण माया में फंसा हुआ और अब हटाना उसकी माया है। तो माया हो तुम जानकी, कर दो मेरा काम, तो राम प्रार्थना कर रहे तुमसे, शक्ति बनो अब आन, तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चाहूं करन नर लीला। हे प्रिय जानकी, ये त्र्यंबकेश्वर महादेव की धरती है। सारे साधु संत गौतम ऋषि गोदावरी के तट पर भगवान की भक्ति में लीन है, हम भी भगवान की भक्ति में लीन।
हमारे पास न कोई हथियार है, न कोई धन है, न कोई सेना है, बस हम 3 व्यक्ति हैं। लक्ष्मण मेरा भाई छोटा, राम मैं स्वयं तुम्हारा पति और मेरी अर्धांगिनी जानकी। अब गुप्त नवरात्रा में हम कुछ तो करें विचार, राम विजय हो भारत में, रावण की हो हार। इसकी तैयारी हमें करना चाहिए। शनिवार का दिन था। राम ने कहा मेरे पर तो शनि लग रहा है, तुला राशि में, और हमारा शत्रु रावण, उसकी भी तुला राशि है। शनिवार का दिन है, गुप्त नवरात्रा है, तीसरा दिन है। शनि शुभ कर्म करने वालों की झोली भर देते भारी, और अशुभ कर्म कोई करे जगत में उसकी उल्टी बुद्धि सारी। तो उल्टी बुद्धि कर देते हैं शनि देव भगवान, लंका में उल्टे लटके हैं और करेंगे उल्टे काम। तो रावण लंका उल्टी होगी, रावण के काम सभी उल्टे, बुद्धि बिगाड़ दे रावण की और चोरी करे तेरी सीते। इस समय रावण सीता को चुराने की माया रच रहा है, योजना बना रहा है मारीच के साथ। और हम योजना बना रहे हैं कि रावण को लंका में ही समाप्त कर दें। न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न हथियार चले कोई भारत में, नहीं बम चले कोई भारत में, और परमाणु युद्ध अगर हो जावे तो कुछ भी नहीं हो भारत में। तो इतना ही करना हमें, और अब पहुंचे लंका में जाए, और रावण मार दानव को मारे, और राम राज्य प्रगटाए। ये हमारा गुप्त नवरात्रा में संकल्प है। और जो भी करना है आपको और मुझे करना है, क्योंकि आप भारत की महारानी हो और मैं भारत का सम्राट हूं, युवराज हूं, अयोध्या का युवराज हूं मैं, तुम उनकी महारानी हो। भारत में तो लाभ ही लाभ रहे, दानवता में अब हानि हो। तो हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, और ये सब बातें ईश्वर रखता अपने हाथ। माल्यवंत संदेश सुनाया, और लंका पति को हाल बताया। महाराज, मैं उपग्रह से आपको गुप्त जानकारी दे रहा हूं। रावण चौकन्ना हो गया। क्या जानकारी है? कि पंचवटी में राम जी और माया कर रहे हैं तैयार, और माया की बना रहे हैं नारी, और डूबेगी लंका सरकार। एक ऐसी नारी, ऐसी शक्ति, ऐसा अणुबम, अग्नि का अणुबम बना रहे हैं पंचवटी में राम जी, और उस अणुबम से इस लंका में आग लगाकर इसे नष्ट कर देंगे। नहीं कोई चले हथियार लंका में, और नारी बम बन जाएगी, और रावण तुमने चुरा लिया तो हस्ती ही मिट जाएगी। रावण बोला माल्यवंत, घोर असंभव जान, साधु जैसा भेष राम का,
माया का क्या काम। ये राम तो साधु वेश में है, ये माया बनाना थोड़ी जान। माया तो मारीच बनावे, मैं इसे सोने का हिरण बना दूंगा। अगर माया की सीता होगी तो माया पे ललचा दूंगा। धन्यवाद संदेश सुनाया, अब तुम अपने अयन जाओ। और मैं जाता मारीच के संग में, और पंचवटी पावन पाओ। तो पंचवटी से उस माया को हम लेके आए चुराए। करें परीक्षण लंका में, कैसे माया बनाए। हम उसका चोरी करेंगे, उस अग्नि बम की, उस माया की, और उसका परीक्षण करेंगे 1 महीने तक कि ऐसी कौन सी शक्ति है इस माया में जो हमारी लंका और हमें नष्ट कर सकती। और हम उस माया को यहीं लंका में ही नष्ट कर देंगे, और दानवता का साम्राज्य पूरे संसार में फैल जाएगा। रावण का जयकारा होगा और ये दोनों बालक मारे जाएंगे। ये योजना रावण बनाई, गुप्त था नवरातुरा। और राम को सब पता चल गया, क्या हाल लंका काल का। तब माया रची श्री राम ने, और बना दिया रे हथियार। भारत की रक्षा के लिए नारी बनी अवतार। सीता ही अवतार हो गई, बनी अग्नि हथियार। और असली सीता अग्नि में गई, और अग्नि बम साकार। तो पंचवटी में अग्नि बम बनाने के लिए लक्ष्मण जी से लक्ष्मण रेखा खिंचवाई थी, ताकि विकिरण उस अणुबम का बाहर न जा सके। गुप्त से गुप्त लुप्त अतिराखा, ये विज्ञान बता रहे शिव जी। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान राम का विज्ञान देखकर मैं खुद त्र्यंबकेश्वर में चकित रह गया कि एक ही बम काफी है लंका के लिए, सारी लंका जल जावेगी। 1.25 लाख मर जावेंगे, अभिमान रावण हट जावेगी। घन घमंड रावण करे और मरे स्वर्ग में जाए। रोने वाला कोई नहीं, घर बम को लिया चुराए। अगर जानकी रूपी अग्नि बम को रावण ने चुराया तो रावण तेरी खैर नहीं है, और राम को तुझसे बैर नहीं है, और तेरे मरने में देर नहीं है। और गुप्त नवरात्रा में ये शक्ति यही है। तो गुप्त नवरात्रा में गुप्त बातें, और पंचवटी करे राम। अग्नि बम सीता बनी, होगा राम का काम। एक ही हथियार काफी है रावण तेरी लंक जलाने में, तेरा अभिमान हटाने में, और दानवता को मिटाने में। तेरे सब हथियार बेकार, लंक में कोई काम नहीं आवेगा। और अपनी मौत को पंचवटी से रावण स्वयं चुरावेगा। ऐसा त्रेता में पहली बार, और रावण था विद्वान। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण को उसको था सब ज्ञान। पर शनि की दृष्टि जब पड़ी, उल्टे हो गए काम। अग्नि बम चुरा रहा पंचवटी से, और हो गया वह बदनाम। सीता चुराने मारीच को ले पंचवटी में आ गया।
सोने का हिरण घूमने लगा और सीता का मन ललचा गया। देवर जी इसकी चर्म को लेकर यहाँ आ जाइए, इस पर करेंगे भक्ति हम, जल्दी से लेकर आइए। लक्ष्मण चक्कर खा गए। लक्ष्मी मोह लक्ष्मी कर रूपा, और कृष्ण मोहे क्या कृष्ण स्वरूप। नारी भी नारी पर मोहित होती है क्या? लक्ष्मी भी लक्ष्मी पर मोहित होती है क्या? पुरुष भी पुरुष पर मोहित होते हैं क्या? लेकिन मां लक्ष्मी जानकी इस मृग सोने के हिरण पर मोहित हो रही है, कुछ कारण है। पर कोई बात नहीं, जो इच्छा हो आपकी माता, लक्ष्मण पूरी करने जाता। लक्ष्मण वन में चले गए और हुए वहां गुमनाम, और माया के उस हिरण को मार दिया श्री राम। उधर रावण ने अग्नि बम को और पुष्पक लिया बिठाए, और अपनी लंका स्वयं जलाने रावण सीता लई चुराए। अजब गजब की चाल है जिसे समझ न पाए कोई, राम की लीला राम ही जाने और न जाने कोई। इस राम लीला को मैं त्र्यंबकेश्वर में भगवान शंकर कहते हैं कि गौर से देख रहा था, और मैं ये भी गौर से देख रहा था कि ये लंका मैंने मेरे शिष्य रावण को दी है, और रावण एक नारी के लिए भिखारी बन गया। जिसको राजा लंका का बनाया, पंचवटी में बना भिकार। अब लंका में रावण तेरी नहीं चलेगी ये सरकार, डूबेगी तेरी लंका ये और जलाएंगे पवन कुमार। अग्नि बम पहुंच गया रे लंका में, तेरी लंका बंटा ढार। तो अपनी मौत खुद ही रावण और ले गया अपने साथ, और राम से लंका में रावण खावे मात। ये प्रसंग अति गुप्त बतावा, और आज तलक कहीं नहीं सुनावा। कलियुग प्रगट भई रे ये वाणी, यही हाल कलियुग में जानी। रावण बन गई राजनीति और चुरा रही सब जान, और उस चोरी से रावण सारे हो जावे शमशान। चोरी यहां भी हो रही है, चोरी वहां भी हो रही थी। तो रावण नीति चोरी सिखाती और कपट सिखाती, छल पाखंड। और शनिवार की छाया है भाई मीन राशि में शनि प्रचंड। कड़ा दंड देंगे रावण और लंका जल जल जावेगी। 12 साल से ज्यादा नहीं ये लंका अब बच पावेगी। तो 12 साल राम जी को पंचवटी में भक्ति करते हुए हो गए। तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तो अधर्म का धन, अधर्म की नारी, अधर्म की सत्ता, अधर्म की शक्ति 12 वर्ष से ज्यादा नहीं चलती। ये चारों युगों का वेद प्रमाण है। चाहे वो रावण हो, 12 साल के बाद जैसे ही उसने राम जी की नारी को चुराया, लंका का पतन शुरू हो गया। पांडवों की नारी का चीर खींचते ही कौरव वंश का पतन शुरू हो गया। इसलिए अनीति सत्ता का पतन कर देती है और फिर उसे शिव की कृपा भी नहीं रोक सकती। रावण शिव कृपा का पात्र था, लेकिन
भगवान शंकर ने कहा तथास्तु रावण, तुम भिखारी हो गए तो अब भिखारी रहो। तो राजा से बन गया भिखारी, बनकर आया वहां शिकारी। गलत दृष्टि नारी पर डारी, तो मरने की हो गई तैयारी। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, और रावण की शनि ने कर दी। तो शनि चढ़ गया रावण जी पर, और बुद्धि बिगड़ गई ताय। अरे अग्नि बम को चुरा कर लंका में ले जाए। तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। और इस गुप्त नवरात्रा में अग्नि पाप की लंका में प्रवेश कर रही है, कलयुग में भी कर रही है। अब कौन जले, कैसे जले और क्या हो रावण हाल, निश्चित रावण का कलयुग में आवेगा अब काल। काल कर्म की गति को टाल सके नहीं कोई, और शनि न्याय के देवता, और फलों कर्म ये होए। तो न्याय के देवता शनि है। कलयुग में भी कड़ा दंड देंगे रावण नीति रखने वालों को। द्वापर में भी कड़ा दंड दिया शनिदेव ने, और त्रेता में भी कड़ा दंड दिया रावण को, और सतयुग में भी कड़ा दंड दिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो कड़ा दंड शुरू हो गया, दंड प्रक्रिया जहान। और दंड कारण्य वन में पंचवटी है, जहां विराजे राम। ये सब गुप्त काम और लीला, और राम करे भारत गुणशीला। तो भारत की नारी भारत की रक्षा के लिए, और अग्नि बम बनीता, लंका ही स्वा हो गई, रावण मर गया भाई। तो रावण को हमें मारना था, और लीला तुम्हें सुनानी थी, और पंचवटी में नारी को और राम ने अग्नि रूप बनानी थी। तो सब कुछ कर दिया राम ने, और युद्ध लड़ा घमसान। कोई वहां हथियार नहीं चला, वहां चले थे राम, और तीर से रावण मर गया। धरे रहे हथियार, यही शक्ति है भारत की नारी। करो जानकी जय जयकार। तो जानकी की वजह से और जान भारत में पड़ी, श्री राम युद्ध के विजेता, रावण की लाश मरी पड़ी। ये गुप्त नवरात्रा प्रसंग सुने सुनाए कोय, अरे राम का जयकारा लगे, रावण नीति शय होए। बोलो जय। आज के आनंद की गुप्त नवरात्रा महापर्व, पंचवटी महाशक्ति गोदावरी धाम की, त्र्यंबकेश्वर महादेव की